मैं पंजाब के एक सिख परिवार की बेटी हूँ। मेरी उम्र 20 साल है। हम एक गांव में रहते हैं। यहाँ ज़्यादातर परिवार खेती करते हैं। कुछ किसान बहुत अमीर हैं, उनके बड़े बड़े खेत हैं, कई ट्रैक्टर हैं, फसल काटने की बड़ी बड़ी मशीनें भी हैं। मेरे पिताजी भी किसान हैं, न बड़े न छोटे। मेरी माँ भी किसान हैं। हल चलाने के अलावा माँ खेत पर सब काम करती हैं, जैसे पानी देना, बीज बोना, कटाई करना। सबसे बड़ा काम जो माँ करती हैं वो है फसलों से दोस्ती और प्यार करना। मेरा नाम है मितवा, यानी प्यारी दोस्त। माँ ने मुझे यह नाम दिया था। जब मैं पैदा हुई तो माँ को लगा उनकी सहेली आ गई है, मन की मीत आ गई है। मैं माँ की मितवा, माँ मेरी मितवा। मेरे दो वीर जी हैं, दलजीत और मंजीत। आज मैं सोचती हूँ कि मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझसे पहले दो भाई हैं। अगर दो बहनें होतीं तो मैं पैदा ही नहीं होती। हमारे गांव में कई बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, इसीलिए यहाँ लड़कियाँ कम हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग लड़कियों से क्यों नफरत करते हैं, उन्हें लड़कों से कम क्यों समझते हैं। मेरे पिताजी मुझे प्यार तो करते थे, मगर उन्हें अपना प्यार दिखाना नहीं आता था। वो अधिकार ज़्यादा दिखाते थे, प्यार कम शायद। पिताजी दोनों वीर जी को ज़्यादा प्यार करते थे। वे उन्हें अपने साथ रखते थे, बाहर ले जाते थे, ज़्यादा आज़ादी देते थे। वैसे पिताजी उनको डांटते भी खूब थे। पिताजी से हम सबको डर लगता था। उनका धौंस जमाना किसी को अच्छा नहीं लगता था। सबसे ज़्यादा धौंस वो माँ पर जमाते थे। वे माँ को साथी नहीं, दासी समझते थे। माँ पिताजी को कुछ नहीं कहती थीं। मुझसे बात करके माँ अपना मन हल्का कर लेती थीं। मैंने पास के गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं क्लास पास की। मुझे स्कूल तो भेजा गया, मगर उसके अलावा बाहर जाने की, बाहर खेलने की आज़ादी नहीं दी गई। पिताजी कहते थे, शरीफ लड़कियां बाहर नहीं जाती। मैं मन ही मन कहती, हाँ, सिर्फ बदमाश लड़के बाहर घूमते हैं। उनकी वजह से लड़कियों को घर में बंद रहना पड़ता है। साइकिल चलाना मैंने चोरी चोरी मंजीत वीर जी से सीखा। मेरे यह भाई बहुत ही कोमल दिल के हैं, नम्र हैं। वे मुझे अपने से कम नहीं समझते। मुझसे बात करके माँ अपना मन हल्का कर लेती थीं। 2 साल पहले पिताजी ने एक ट्रैक्टर खरीदा था। दोनों वीर जी जल्दी ही ट्रैक्टर चलाना सीख गए। उन्हें ट्रैक्टर चलाते देख पिताजी बहुत खुश होते। मेरा भी बहुत मन था ट्रैक्टर सीखने का। मैं 18 साल की थी, स्वस्थ थी, मगर पिताजी ने कह दिया, लड़कियां ट्रैक्टर नहीं चलाती। यह सुनकर मेरा मन बहुत दुखा, मगर पिताजी की बात ठीक हो या गलत माननी ही पड़ती थी। मगर अब पिताजी बहुत बदल गए हैं। मैं बताती हूँ यह बदलाव क्यों और कैसे आया। 7-8 महीने पहले एक दिन अचानक पिताजी को दिल का दौरा पड़ा। दोनों वीर जी किसी काम से उस दिन शहर गए थे। घर पर सिर्फ माँ, 2 खेत मजदूर और मैं थे। हमारे गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। बड़ा सरकारी अस्पताल 5 किलोमीटर दूर है। पिताजी की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। उनका तुरंत अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी था। बेहद डरी हुई और निराश आवाज में पिताजी बुदबुदाए, इस वक्त मेरे बेटे यहाँ होते तो शायद मेरी जान बच जाती। बोलते बोलते वे बेहोश हो गए। हालात को संभालते हुए मैंने माँ और दोनों मजदूरों से कहा, जल्दी से पिताजी की मंजी को ट्रैक्टर ट्राली में रखते हैं, उन्हें अस्पताल ले जाना है। वे तीनों हैरान थे, मगर उन्होंने वही किया जो मैंने कहा। बिना देर किए हम अस्पताल पहुंच गए। खुशकिस्मती से दिल के डॉक्टर वहां मौजूद थे। पिताजी का इलाज तुरंत शुरू हो गया। डर से हमारी जान निकल रही थी, पर जल्दी ही उनकी हालत संभल गई और हम सबकी सांस में सांस आई। पिताजी को होश आने पर माँ और मैं उनके कमरे में गए। पिताजी ने आंखें खोलीं, हमें देखा और धीमी आवाज में माँ से पूछा, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? कौन लाया मुझे यहाँ? माँ ने उनके हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुराकर कहा, मितवा ट्रैक्टर चलाकर यही आपको यहाँ लाई। मितवा लाई। वो कैसे लाई? उसे तो ट्रैक्टर चलाना नहीं आता। बहुत हैरान थे पिताजी। माँ ने कहा, मितवा ने चोरी से ट्रैक्टर चलाना सीखा। मंजीत ने सिखाया। वाहे गुरु का शुक्र है कि मितवा ने आपका हुक्म नहीं माना और आपकी जान बच गई।